जी, श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 विशेष परिवर्तनों की। 2 विशेष परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि इतने सुंदर योग का निर्माण करने जा रहे हैं। और सुंदर के साथ-साथ देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन करके वो एक विशेष भाव में जाता है और विशेष भाव में राशिपति के अनुसार और राशिपति के साथ ही साथ उसका अन्य भावों में बैठे हुए ग्रहों के साथ किसी एक अच्छे योग का समावेश होता है। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही विलक्षण योग का निर्माण होने जा रहा है। ये 2 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण ग्रह करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और जीवन में आगामी क्षणों के निर्णय लेने हेतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। कारकत्व होता है इनका, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो स्वतंत्र रूप से वो उस भाव में नहीं जाता, बल्कि उसके साथ चलते हैं उसके अन्य संबंध, जो कि आपके जीवन में शुभ या दुर्योग चीज़ें उत्पन्न करते हैं। और इनके उत्पन्न होने की स्थिति आपके लिए किस तरीके से रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति को हमेशा एक नई सफलता प्राप्त होती है। उसके मनचाहे कार्य होने लगते हैं और इन मनचाहे कार्यों को पूर्ण करने में ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जहाँ एक ग्रह को हम श्रृंगार का, आकर्षण का और सौंदर्य का, ऐश्वर्य का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरा ग्रह उसी ऐश्वर्य में निरंतर वृद्धि का कारक माना जाता है। आपके जीवन में जितनी भी कलाएं होती हैं उनका कारक माना जाता है। इन दोनों का विशेष शुभ अवस्थाओं में आना आपके जीवन में स्थित नियतियों का किस तरीके से समापन करने जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। चीज़ें आपके लिए शुभ 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 और शुभ होती चली जाती हैं या फिर आपके लिए नीचे की ओर चली जाती हैं। तो इन्हीं आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस समय 2 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस समय पर होने जा रहा है शुक्रदेव महाराज का होने जा रहा है। शुक्रदेव महाराज अब अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अष्टम भाव के जस्ट सामने जो होता है आपके धन का भाव होता है। अष्टम भाव के जस्ट सामने आपके धन का भाव होने का भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए, जब चीज़ें में एकाग्रता आती है, और एकाग्रता कहाँ से आती है? अष्टम भाव के द्वारा उत्पन्न होती है एकाग्रता। और यहाँ पर देखिए, शुक्र का संबंध ही 4 ग्रहों के साथ बन रहा है। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए, एक तरीके से देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, और केतु महाराज बैठे हुए हैं उन दोनों ही प्रभावों में 16 गुना वृद्धि कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रही है। और इस 16 गुना जो ये प्रभाव आपके बढ़ेंगे, इनकी सप्तम दृष्टि सीधे यहाँ पर होगी आपके धन भाव पर। और धन भाव पर दृष्टि वहाँ पर स्वयं राहुदेव विराजमान है, जो कि वृद्धि के कारक माने जाते हैं, जो कि किसी भी भाव के प्रभाव में 1000 गुना वृद्धि कर देते हैं। सबसे अच्छी यही बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक चीज़ों में क्या था, क्योंकि देखिए केतु, सूर्य और बुध, इन तीनों के पास इतना बल नहीं होता कि ये राहु को नियंत्रित कर सके। शुक्र जो कि दैत्य गुरु माने जाते हैं, असुर माने जाते हैं, असुरों के गुरु, तो जिसके कारण से राहु को हार कर इनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो यह बहुत ही विलक्षण योग बनने जा रहा है। एक तो देखिए, आपके 5 ग्रह एक साथ एक भाव को देख रहे हैं, और अगर कहें तो इनका दोनों ही भावों पर समान रूप से प्रभुत्व रहेगा, चाहे वो आपका अष्टम भाव हो या फिर आपका धन भाव हो। इसकी विशेषता आपको इसी से ज्ञात होती है कि इस समय अष्टम भाव कितना प्रबल हो रहा है, जिसके कारण से धन भाव भी, क्योंकि सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास होती है। हालांकि जब किसी ग्रह विशेष के साथ योग बनता है तो इनकी दृष्टियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर केतु महाराज विद्यमान है, तो इसके माध्यम से देखिए इन प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं। इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही इस समय पर चंद्रदेव जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं। जब ये उच्च के होने जा रहे हैं तो इनका केंद्र योग, क्योंकि
चंद्रमा जो होते हैं शुक्र की राशि वृषभ में ही उच्च के होते हैं। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं पहले इन ग्रहों के साथ शुक्र के संबंधों की। देखिए राहु के साथ हमने चर्चा कर ली, अब चर्चा करते हैं बुध के साथ इनके संबंधों की। तो बुध के साथ देखिए बहुत ही सुंदर योग है इनका, क्योंकि बुध जहाँ युवराज माने जाते हैं वहीं देखिए ये एक सुकुमार अवस्था के बालक माने जाते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं उस राशिपति के अनुसार या फिर जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से देखिए अगर ये शुक्र के साथ युति कर लें तो शुक्र के समान बन जाएंगे, अगर ये सूर्य के साथ युति कर लें तो ये तेजस्वी बन जाएंगे, शुक्र के साथ ऐश्वर्यशाली, सूर्य के साथ तेजस्वी, और साथ ही साथ अगर केतु के साथ तो एकदम विरक्त बन जाएंगे। तो मतलब इनकी जो कहते हैं ना कि इनको एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, और नपुंसक ग्रह होने के साथ साथ इन्हें उस अवस्था का पालक माना जाता है जो अपने घर के बड़ों को देखकर उनके समान पेपर पढ़ने का प्रयास करता है, उनके समान खाना खाने का प्रयास करता है, सेम उस अवस्था के बालक हैं। जिसकी वजह से देखिए इनके प्रभाव तो हैं क्योंकि ये बुद्धि को नियंत्रित करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं के होते हैं। बुद्धि है, आपकी लिक्विडिटी है, साथ ही साथ आपकी चीज़ें जो कहते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब इनके साथ तो इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं शुक्र के, क्योंकि बालक के साथ किसी की अगर अनीति हो जाए तो फिर उस ग्रह को गुरुत्व किस तरीके से प्राप्त होगा। सूर्य के साथ कहें तो सूर्य के साथ भी कोई विशेष इनकी शत्रुता नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ इनके क्योंकि राजा हैं और राजा विद्वानों का सम्मान करते हैं और विद्वान है राजा को सिर झुकाता है। तो ये दोनों ही ग्रहों के साथ इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है, क्योंकि सूर्य के साथ जब इनका संबंध होता है शुक्रादित्य योग बनता है, और जब बुध के साथ संबंध होता है लक्ष्मी नारायण योग बनता है। वहीं अगर केतु के साथ अगर चर्चा करें तो देखिए केतु अगर शुभ भाव से हों तो 16 गुना वृद्धि करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर निगेटिव हो जाए, क्योंकि वैसे तो ये इनके गुरु हैं और इनके लिए शुभ अवस्था का निर्माण करते हैं, सदैव इनके कार्यों में प्रगति लेकर आते हैं, लेकिन केतु विरक्त भी हैं, और केतु शुक्र का जब भी संबंध बनता है जड़ योग का भी निर्माण होता है। इसको बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। वहीं सूर्य देखिए स्वयं इस भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से इन ग्रहों की और ज़्यादा क्षमता बलवर्धन होता हुआ दिखाई देगा। यानी इस समय पर आपके प्रत्येक कार्य जो इन ग्रहों के कारक संबंधों रखते हैं या फिर इन ग्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार का विशेष आपका कोई ऐसा कार्य है जो इन ग्रहों का रुका हुआ है, तो इस समय पर देखिए तेजस्वी, बुद्धिमत्ता और धनवर्धन सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, और इनके जुड़ने का सिर्फ यही तात्पर्य निकलता है कि इस समय पर आपके लिए कुछ बड़ा, यानी कि जितना आप कल्पना कर रहे हैं, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, उससे अत्यधिक कुछ ऐसा बेहतर निकल कर आ सकता है कि आप सहसा चमत्कृत हो जाएंगे। आप सहसा विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये आपके साथ घटित हो रहा है। आपने तो मांगी थी बस एक कटोरी और आपको तो पूरी की पूरी परात मिल गई, थाली मिल गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि मतलब मुट्ठी भर मांगो और आपको बाहें पसार कर मिल जाए, तो इससे बढ़कर आपके जीवन में सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। इस समय सौभाग्य का उदय हो रहा है। ये सौभाग्य देखिए नित्य नहीं, क्योंकि राहु का साथ मिल जाना शुभतापूर्ण, और राहु इस समय धन भाव में है। हालांकि धन भाव में राहु को कारक नहीं माना जाता, लेकिन धन भाव में राहु बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरा ही नहीं, ये लगभग सभी ज्योतिषियों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो राहु हैं वो द्वितीय भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठकर ये ऐसे ऐसे भावों को देखते हैं जहाँ पर इनकी कारकत्व होता है। अब तृतीय भाव में बैठकर देखिए ये पंचम से भी संबंध बना रहे हैं, क्षमा करें, षष्ठ से संबंध बना रहे हैं, सप्तम और साथ ही साथ आपके लाभ से। धन और लाभ का जब भी किसी ग्रह के द्वारा समन्वयन हो जाए तो वह आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर यह स्थिति बहुत उत्तम है, क्योंकि शुक्र राहु को देखेंगे, राहु शुक्र को देखेंगे, यानी कि दोनों का एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, और जिसके कारण से चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं और जीवन में सौंदर्य या फिर आपकी लग्जरियस लाइफ को या फिर आपके जीवन में चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देते। इस समय अचानक के भी योग बनेंगे, क्योंकि अचानक के भाव में इन समस्त ग्रहों का विशेष योग हो रहा है। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों का किसी भी तरीके से देखिए अच्छा योग बना हुआ है, या कहें उच्च नहीं तो सामान्य अवस्था में भी अगर है, तो भी इस समय पर आपके लिए अचानक ही राजसी योग खुल जाएंगे। ऐसा कोई आपका जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब में भी यही चीज़ें सेम होंगी। आपके सामने कुछ ऐसा द्वार खुल जाएगा जिसकी वजह से क्या है कि आपके लिए वह द्वार आपके
वैभव को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पर एक सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जस्ट सामने राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या है? भ्रम है। राहु कितने भी अच्छे आपको प्रभाव दे रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर भ्रम और संशय, शंका, ये सारी चीज़ें बना कर रखते हैं। इसीलिए देखिए विशेषता है इन्हें दुर्योगपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि भ्रम, षड्यंत्र, माया, स्वांग और दूसरों की चुगली वगैरह करना, ये सारी चीज़ें राहु के पास है। दूसरों को गिराकर खुद को उठाने का प्रयास करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे गुरु और शनि हमें निस्तेज कर देते हैं। और जब निस्तेज कर देते हैं तो तुरंत तो हमें बेशक अच्छा लगे कि हमारे प्रभाव बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने निगेटिव प्रभाव एक बाद में बन जाते हैं कि व्यक्ति को उसके कार्य का पूरा पूरा लाभ भी नहीं प्राप्त होता। धन आता है लेकिन धन किसी कार्य में नहीं लगता, व्यय होता चला जाता है। धन आता है लेकिन धन में बरकत नहीं होती। यह सब इन्हीं कार्यों के दुष्प्रभाव आपको फ्यूचर में देखने पड़ते हैं। ये शनि और गुरु उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब भी हम अनीति या किसी के हक का हनन, किसी की चुगली वगैरह करना, इस तरीके के कार्य करने लग जाते हैं, उस समय पर क्या होता है कि हमारे जो गुरु और शनि वो हमारे लिए दुर्योग कारक हो जाते हैं। और शनि के बारे में तो देखिए कहना ही क्या कि शनि जब दंड देने पर आते हैं उस समय पर कि बहुत प्रत्यंच दंड देते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्र जब इस भाव में आएंगे तो आपके लिए किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। सबसे पहले शुक्र इन्हेंस करेंगे आपके आकर्षण को। जो ये ऑरा है आपका, इसका आकर्षण, यानी जो भी व्यक्ति आपके ऑरा मंडल के अंतर्गत आएगा वह व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरा, आपका खान पान। जो अभी तक आप गरिष्ठ भोजन, देखिए मजबूरीवश या शौक में या फिर किसी आलस्य की वजह से, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा आलस्य तो स्वाभाविक ही है, आलस्य की वजह से आप गरिष्ठ भोजन खाने के लिए बाध्य हो रहे थे। अब उसका स्थान जो है राशि भोजन ले सकता है। तो राशि भोजन के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि जब ज़्यादा किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो भी आपके लिए दुर्योगपूर्ण ही हो जाती है। इस चीज़ से थोड़ा सा सतर्क रहें, चीज़ें आपके लिए अनुकूलता में उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ वाणी आपकी बहुत पोलाइट रहेगी। वाणी